तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2 घंटा वेट करने के बाद मैं एक ट्रेड लिया जो कि पावर ग्रिड में था, वो भी शॉर्ट सेल किया था। और उस ट्रेड का जो टोटल मूवमेंट था हमारे एंट्री पॉइंट से लगभग 1:3 के राउंड, जो हमारा इनिशियल प्लान था उसके अकॉर्डिंग 1:3 का रिटर्न दिया है इसमें। पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, और आज का मार्केट का सिचुएशन कैसा था, और क्यों मैंने 2 घंटे वेट करके और भी पूरे ट्रेडिंग सेशन में एक ही ट्रेड लिया, इस सब का डिस्कशन करेंगे। पर चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज का डे कैसा रहा। तो निफ्टी की अगर बात करें तो ओवरऑल आपका, जैसे इंट्राडे आप भी गौर किए होंगे कि इंट्राडे में जो भी आप ट्रेड लेते हैं वो इनडायरेक्टली निफ्टी के मूवमेंट से इंटरलिंक होता है। अगर निफ्टी निगेटिव में जाता है तो अगर आप शॉर्ट सेल किए हुए हैं तो वो अच्छा वर्क कर सकता है, उसकी ज़्यादा चांस होता है कि वो अच्छे से वर्क करे। पर अगर आप उसके रिवर्स पोजीशन में हैं तो अगर वो ज़्यादा मोमेंटम में है फिर ही वर्क करता है, नहीं तो आप कोस्ट टू कोस्ट या फिर उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो ये होता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या था कि ये नीचे ओपन दिख रहा है, पर कुछ अराउंड यहाँ के अराउंड इसमें ओपन हुआ था, या फिर मैं अभी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। पर जब मैं ट्रेड को देख रहा था तो ये नेट टू नेट यहाँ के अराउंड, हाँ, नीचे ओपन हुआ था, पर बाद में रिकवर करके जब मैं ट्रेड देख रहा था सही टाइम पे तो यहाँ के अराउंड था, ना प्रॉफिट में था ना लॉस में था, और यहीं के आसपास झूल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैं स्कैन करता हूँ स्टॉक्स को, तो जो मैं स्कैन किया था स्टॉक्स को कल, तो सेल साइड के लिए मैं सीपीपी, ईपैक और फिर इंदिरा मेडिको, ये 3 स्टॉक्स थे। उसके बाद अगर मैं बाई साइड के लिए आपको बताऊं तो बाई साइड में हमारे पास था महाबैंक, फिर टाटा टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा माइको, और ये सुलारा करके है, ठीक है। तो मार्केट नेट टू नेट था तो उसके अकॉर्डिंग है कि, और ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव में दिख रहे थे। वो क्या बोलते हैं, जो नहीं दिखाता एक इंडिकेटर जिसमें कितना स्टॉक्स पॉजिटिव है निगेटिव है, मार्केट विड्थ में वो दिखा रहा था, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ कि ये सब मैं चेक किया, ठीक है। इसमें था कि महाबैंक में मुझे बाई साइड के लिए जाना था, पर ठीक है। इसमें है कि अगर मैं पहला ही ये वाला कैंडल देखूं तो ये रेड बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा ले नहीं सकता इसमें ट्रेड, बाई वाला ले नहीं सकता। और बाई वाला लेने के बाद इस कैंडल के बाद मुझे वेट करना पड़ता, थोड़ा और कंसोलिडेशन होता उसके बाद ले सकता था। उसके बाद एक्स्ट्रा माइक्रो है, तो एक्स्ट्रा माइक्रो में भी मैं देखा था इसको यहाँ के राउंड पर। हाँ, यहाँ के राउंड अगर मैं देखूँ तो 9:15 का ये कैंडल है, तो ये कैंडल में यहाँ पे मेरा एंट्री होता, पर मैं जब देखा तो ये ऊपर निकल गया था, बहुत जल्दी हमें एंट्री दिया नहीं, और जब यहाँ हो गया तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा मैं देखता हूँ कि एक दो अगर वेट करता है, नीचे से रिटेस्ट लेता है, फिर मैं यहाँ पे इंटर करूंगा। तो इसमें इसमें भी नहीं ले पाया। उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी था, तो टाटा टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चक्कर हो गया। मेरा प्लान यहाँ के राउंड था, पर ये ओपन ही हुआ, और 1-2 मिनट में ही, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो टाटा टेक्नोलॉजी का जब तक स्टार्टिंग में ही अगर मैं बात करूं तो, अगर एक सेकेंड, हाँ, टाटा टेक्नोलॉजी का ये देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पे था, हमारा एंट्री यहाँ के राउंड होना था, फर्स्ट ही कैंडल बना, उसके बाद ऊपर ही बन गया। तो मैं थोड़ा वेट ही करता रह गया, और फिर जब तक ओपन करूँ थोड़ा ऊपर निकल गया था, तो इस कारण से है कि वो रिस्क रिवार्ड या फिर उस टाइम मुझे लगा नहीं सही अच्छा, तो मैं इसमें इसमें भी ट्रेड स्किप किया। और जब मैं बाद में देखता हूँ इसका रिजल्ट तो लगा कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे आज किस्मत में नहीं था। तो इसके बाद है कि चलो बाई साइड के लिए और नहीं देख सकता था, इतना ही हम प्लान्ड थे। तो इसके अलावा मैं सेल साइड के लिए देखा कि चलो अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं सेल साइड के लिए देख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ, अगर सेल साइड के लिए मैं यहाँ पे था सीपी प्लस, ईपैक, हम्म, नहीं ये तो प्रीवियस, नहीं नहीं,
कुछ, एक सेकेंड। हाँ, सीपी प्लस, इंदिरा मेडिको, क्लीन पावर, पावर ग्रिड, ठीक है। उसके बाद यूरो क्लीन, डेलटेल्को, ये कुछ ट्रेड्स थे जो कि शॉर्ट सेल के लिए था, मतलब स्टॉक्स था जिसमें मैं शॉर्ट सेल का प्लान करके रखा था। पर है कि अगर स्टार्टिंग में अगर मैं सबकी बात करूं तो ये देखेंगे ट्रेडिंग सेशन में पहले ऊपर से रिजेक्शन लिया, क्लीन मैक्स का था, ये भी थोड़ा ऊपर से ही किया था, ये भी अच्छा नहीं था उस टाइम, ठीक है। और फिर जब पॉजिटिव में था तो उस टाइम मैं इसको देख भी नहीं रहा था, जब दोबारा देखा तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर सही नहीं दिख रहा था। फिर पावर ग्रिड का था कि पावर ग्रिड भी, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया बाकी सब ग्रीन में दिख रहे थे तो मैं और को देखा नहीं। और फिर जब मैं पावर ग्रिड को देखा तो ये भी स्टार्टिंग में ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, जो कि अगर नीचे से इसको करके कुछ ज्यादा ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है तो बेरिश ही होता है। जैसे मैं गौर किया हूँ कि अगर कुछ ज्यादा ये में से ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है तो संभावना है कि वो फिर से नीचे आ सकता है। तो इस कारण से जब ये कैंडल बन गया, जब ये कैंडल बना, फिर इसके बाद जब ये कैंडल बन गया तो मैं इसमें देख रहा था। उसके बाद अगर मैं इसको पावर, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, हाँ। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये यहाँ के राउंड चल रहा था, ठीक है। और यहाँ के राउंड नीचे आके फिर से यहाँ पे करके यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, ये पोजीशन था एग्जैक्ट। तो उसके लिए मैं इसके नीचे इसमें डाल रहा था, मैं पोजीशन इसके नीचे शॉर्ट सेल किया, यहाँ के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैं देखा कि चलो अगर देखते हैं अगर कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, ये कैंडल बड़ा अच्छा बना, मुझे खुशी दिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा सा स्टॉक्स वर्क भी किया। पर मैं अब मैं अपना दिखाता बताता हूँ कि हमारे ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा। तो इतना देर मतलब अगर वेट करने के बाद थोड़ा है कि साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं रहा था जब मैं ट्रेड में लिया था तो बाकी मैं थोड़ा मतलब है ना कि उतना देर वेट करने के बाद थोड़ा लगता है, पर उतना खराब भी नहीं गया था। पर हाँ, मैं एग्जैक्ट सही पोजीशन में नहीं था, ये मुझे सही से बताना पड़ेगा आपको। पर है कि मैंने रूल्स को सही से फॉलो किया, जब ये कैंडल बन गया उसके बाद ये सब कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। उसके बाद जब ये कैंडल बना तो मुझे बिलीव हुआ, पहले तो यहाँ के राउंड था, पर जब लास्ट में क्लोज क्लोज यहाँ के राउंड क्लोज हुआ तो मुझे बिलीव हुआ कि चलो रिजेक्शन ले लिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अभी अच्छा वर्क कर सकता है। तो मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे नहीं, इस कैंडल के एबव, जो कि इससे थोड़ा एबव था। 294.85 है ना, तो 294.9 पे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। और मुझे ये एक्सपेक्ट मैं ये नहीं कर रहा था कि नेक्स्ट ही कैंडल, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उसके बाद वो भी क्लोज नीचे होगा और फिर हमारा टारगेट या फिर जो भी है 1:3 का टारगेट देगा ये स्टॉक्स। तो ये ट्रेड तो ये मुझे उम्मीद के हमारे जो भी है हमारे प्रिपरेशन के अपोजिट हुआ। पर अगर इस स्टॉक्स का अगर मूवमेंट की भी बात करें तो यहाँ पे जो एक बार एंट्री दिया था ब्रेकडाउन, उसके बाद एक कंटिन्यूअस फॉल किया था। और फिर अगर यहाँ पे देखे तो मोस्टली केस में मैं इसीलिए है क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके बाद है कि मैं डे बाय डे इसको है ना कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उस अकॉर्डिंग रखता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट में जब यहाँ के राउंड था, अगर मैं बात करता हूँ तो 12-15 के राउंड देख लेता हूँ कि मार्केट का क्या सिचुएशन था। हाँ, 12-15 के राउंड वही, नहीं पॉजिटिव था नहीं निगेटिव था, यहाँ के राउंड था। और फिर तो मैं सही बताऊं तो मैं मार्केट नहीं देख रहा था। पर हाँ, मैं अपने इसमें है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पे किया, उसके बाद इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दूसरा ट्रेड मैं देखा नहीं क्योंकि और हमारे पास पोजीशन था नहीं।
पोजीशन मतलब पहले से प्लान नहीं था, कोई किसी भी स्टॉक्स का मेरे पास और डाटा नहीं था ताकि मैं उसमें देख पाऊँ। उसका ट्रेंड मैं पहले से प्लान नहीं किया था, तो उसके कारण से मैं कोई और ट्रेड नहीं लिया। और अगर मैं रिजल्ट की आपको बात करूँ तो ये था आज का रिजल्ट। -34 रुपीज का लॉस है, इसमें लॉस दिखा रहा है। पर अगर मैं रियलिटी इसका रिजल्ट बताऊं तो है, इसमें है कि 52 नहीं 53 रुपीज का लॉस है। पर इसका है कि चलो थोड़ा इसमें है कि स्लिपरेज के कारण भी हो गया है। अगर मैं तो 294.9 पे हमारा स्टॉप लॉस लगता, पर यहाँ के है 15 पैसा एबव लग गया। तो वही है, जो 20 के राउंड लगता वो हमारा लग गया है कि 30 के राउंड। तो इसमें है कि 10 रुपीज के आसपास का एक्स्ट्रा लॉस इसमें दिखा रहा था। तो ये था आज का वीडियो। और फिर अगर ऐसे ही वीडियो और आप भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। और अगर मेरा पिछला भी ऐसे ही सेम पैटर्न मेरा पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन या फिर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में कुछ ऐसा ही है, नेट टू नेट एग्जिट कर रहा हूँ या फिर लॉस में जा रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स वर्क कर रहे हैं। मैं जो स्टॉक्स को सिलेक्शन करता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ एक न एक जरूर अच्छा वर्क करता है। जैसे आज टाटा टेक्नोलॉजी अच्छा वर्क कर गया, पर उसमें मैं ट्रेड नहीं लिया था और इसमें ट्रेड लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया था। मैंने रूल्स को फॉलो किया, पर होता है कभी कभी आपको मार्केट आपको है ना थोड़ा टफ टाइम देता ही है। तो बस इसको है कि अपना रूल्स को फॉलो करता हूँ, बाकी देखिए कि कब क्या कैसा रिजल्ट आता है। तो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा जो अटैच होगा। तो जय हिंद।